देख रहे न्यूज रूम लाइव। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ बारखा शर्मा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। औपचारिक रूप से अब मुहर इसमें लग गई है। बीजेपी विधायक दल ने फडणवीस को नेता चुन लिया है। चंद्रकांत पाटिल ने उनका नाम प्रपोज किया था और उसके बाद अब बैठक में मुहर लग गई है, यानी कि 5 तारीख को कल वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महायुति के विधायकों की बैठक, सरकार बनाने का दावा, इसके बाद अब पेश कर दिया जाएगा। औपचारिक ऐलान का इंतजार था, वो औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। ये जो बात है, ये खबर पूरी तरह से स्पष्ट थी, बस औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी था, जो अब किया जा चुका है। आपको बता दें, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा, पंकजा मुंडे ने समर्थन किया और अब स्थिति स्पष्ट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, तो जो सस्पेंस चला रहा था वो फाइनली खत्म हो गया है और कल महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल, देखिए अब तक का जो एक रिकॉर्ड था कि जो भी नेता उप मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र में वो कभी वापस मुख्यमंत्री नहीं बना है, इस रिकॉर्ड को भी देवेंद्र फडणवीस तोड़ेंगे और पहली बार एक डिप्टी सीएम रहे हुए नेता अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं इस वक्त विधान भवन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि वो गठ नेता के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम का प्रस्ताव रखते हैं, जिसको पंकजा मुंडे, रविंद्र चौहान और बाकी नेताओं ने उसका अनुमोदन किया। अब से जो है कुछ ही समय बाद विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण जो है वो आधिकारिक तौर पे उनके नाम की मुहर लगा देंगे और नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से एकजुट होकर के सर्वसम्मति से जो मंजूरी मिल गई है तमाम विधायकों की, जो तालियां बज रही हैं, विधान भवन के भीतर जो शोर हो रहा है, उससे ये बिल्कुल अब जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके साथ साथ तकरीबन जो है 200 साधु संतों की मौजूदगी में, तकरीबन 40,000 लोगों की मौजूदगी में और 22 राज्यों से ज्यादा के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से शपथ लेंगे और साथ में 2 डिप्टी सीएम जो है, एक शिवसेना से और एक एनसीपी से, ये भी शपथ लेंगे। तो अभी जो सस्पेंस पिछले 10-15 दिनों से जो चल रहा था कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरकार ये सस्पेंस इसी प्रक्रिया के साथ खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल राकेश, और महाविकास अघाड़ी में बड़ी नाराजगी थी इस बात को लेकर कि इतने दिन बीत गए हैं और अभी तक चेहरा जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है। महायुति की ओर से औपचारिक ऐलान कर दिया गया। अतुल, अभी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई थी, 35 मिनट तक बातचीत चलती है। ये कहा गया था कि उनकी भी नाराजगी दूर हो गई है। इन सब से जुड़ी हुई मतलब अभी स्थिति क्या स्पष्ट होती जा रही है? देखिए, जितने भी नाराजगी थी खास तौर पर एकनाथ शिंदे की इस बात को लेकर थी कि पिछली बार का जो सरकार का बनने का महायुति की सरकार बनी थी उसमें उप मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री भी संभाली थी। तो इस बार उनका जो मुद्दा था वो यही कहना था कि पिछली बार की तरह इस बार भी फॉर्मूला होना चाहिए। मैं देवेंद्र उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें गृह विभाग भी चाहिए। गृह विभाग किसी भी कीमत पर बीजेपी के जो सोर्सेज हैं वो फिलहाल एकनाथ शिंदे को बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अलग अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी। और सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र जी पहले ऐसा सब लोग आप बात नहीं करना, पहले देवेंद्र जी आ जाए, एक कार्यक्रम पूरा करें, बाद में सब नियुक्त विधिमंडळ पक्षाचे नेते देवेंद्रजी यांना विनंती आहे, त्यांनी मंचावर यावं। आपले आपण प्रक्रिया पूर्ण करून घेऊ। नुकतीच आता देवेंद्रजी यांची निवड झालेली आहे, त्यांचं मनापासून स्वागत। आपले निरीक्षक श्री रूपानीजी यांना विनंती आहे
की त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. आपल्या निरीक्षक श्रीमती निर्मला जी, इनसे भी विनंती है वो भी माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करें. आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब यांना नम्र विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. आपले मुख्य प्रतोद श्री शेलार साहेब यांना विनंती आहे, त्यांनी पण देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 महिन्यापासून सातत्यानं वेगवेगळ्या विषयावर कार्यरत असणारी आपली जी प्रदेशाध्यक्षांनी कोर कमिटी तयार केली होती, त्याची आज बैठकी झाली. त्या कोर कमिटीच्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी श्री आपले देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस विनोदजी यांना पण विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. श्री प्रवीण भाऊ दरेकर यांना विनंती आहे, त्यांनी स्वागत करावं. आपल्या कोर कमिटीने मागच्या 2 महिन्यापासून अथक मेहनत घेतली. त्यांची आज सकाळी बैठकी झाली. कोर कमिटीच्या सदस्यांना विनंती आहे, त्यांनी सर्वांनी वरती येऊन कोर कमिटीने वरती येऊन साहेबांचं स्वागत करावं. द्या दादा. आपले विखे साहेब, सुधीर भाऊ, दादा, पंकजाताई, गिरीश भाऊ, चव्हाण साहेब, ते रवींद्र चव्हाण, संजय कुटेजी, आपले महामंत्री राजूजी पांडे, विजयजी चौधरी, माधुताई नाईक, आपले आमदार विक्रांतजी पाटील. इसके बाद बाकी प्रक्रिया पूर्ण होगी. सभी को स्वागत करने का अवसर रुक के बाद में मिलेगा, तो बैठे रहेंगे अपने स्थान. आपल्या देशाच्या वित्तमंत्री श्रीमती निर्मलाजी इनसे नम्र निवेदन है कि वो स्वागत पर 2 शब्द कहें. आप सबको मेरा नमस्कार. और ये तस्वीरें जब हम देवेंद्र फडणवीस की देख रहे हैं तो वो वक्त याद आ रहा है जब दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. तब उन्होंने पोस्ट किया था कि मेरे समंदर का पानी उतरता देख अपना घर मत बना लेना किनारे पर, मैं फिर वापस आऊंगा. और आज वाकई उसी प्रचंड जीत के साथ महायुति के विधायक दल के नेता वो चुने गए हैं और अपनी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं कल मुंबई के आजाद मैदान में. ये तस्वीरें वाकई बताती है कि राजनीति की दुनिया में जो दावा उन्होंने किया था अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, देखिए एक बार फिर से उसी पूरी शक्ति के साथ एक बार लौटे हैं. और अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम निर्मला सीतारमण को यहाँ पर आप सुन रहे हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर विजय रूपाणी. निर्मला सीतारमण वहाँ पर पहुंचे. कल आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस अब लेने जा रहे हैं. विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है. चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है.
ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक है। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। ये तो स्पष्ट है और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सबको, जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में, और